कुछ साल पहले की बात है। जमदेशपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी किया करते थे। गांव के अंदर जंगल वाले रास्ते के बीच एक बरगद का विशाल पेड़ था, जिसकी डालियां चारों तरफ फैली हुई थीं। रात में देखने पर पेड़ काफी डरावना और खूंखार नजर आता है, जिसकी वजह से शाम होने पर गांव के लोग उस पेड़ के आसपास नहीं जाते थे। शुरुआती दिनों में तो बरगद के पेड़ के पास वाले इलाके से कोई विचित्र घटना की खबर नहीं आई, पर जैसे ही बरसात का मौसम आया, मानो गांवों को किसी की नजर लग गई। एक दिन की बात है, रात के वक्त बरगद के पेड़ वाले इलाके में गांव के दो लोग कुछ दूसरे गांव से कुछ सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। यार मुन्ना, ये बरगद के पेड़ से लोग इतना डरते क्यों है? पता नहीं यार। अचानक से सुनील की नजर बरगद के पेड़ के पास पड़ा हुआ 1000 के नोट दिखाई देती है। अरे ये पैसे किसके हैं? ये तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है किसी के गिर गए लगते हैं। सुनील जब भी वो पैसे उठाने जाता है, तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज चलने लगती है। पेड़ों के पत्तों और तकनीकों की सरसराहट मानो किसी के आने की खबर दे रहे हों। अचानक हवा तेज होने पर दोनों दोस्तों ने एक बार उस पेड़ की तरफ देखा, पर लेकिन कोई हलचल नहीं दिखाई दी। जब ही सुनील फिर से वो नोट उठाने के लिए झुकता है, तभी अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। कौन है वहाँ? लगता है कोई जानवर है, मैं देख के आता हूँ। नहीं, अकेले मत जा, मैं भी चलता हूँ। मुन्ना और सुनील दोनों पेड़ के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जाने पर उनको कोई भी नजर नहीं आता। लगता है जानवर होगा, भाग गया शायद। हाँ यार, हम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। कुछ पल तो ऐसा लगा कि कोई भूत भूत का चक्कर तो नहीं है ना। जैसे ही दोनों वापस जाने को मुड़ते हैं, अचानक से पेड़ के ऊपर से कटा हुआ हाथ गिरता है। दोनों पेड़ के ऊपर देखते हैं, साफ कपड़े में पेड़ पर एक औरत जिसके लंबे बाल हैं, दूसरी तरफ मुंह घुमा के बैठी हुई दिखाई पड़ती है। सुनील, भागो। भाग मुन्ना, भाग। दोनों अपना सामान छोड़कर भागने लगते हैं। भागते भागते उनको एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के कारण दोनों बिना पीछे मुड़े बस भागते रहते हैं। आखिर दोनों गांव पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन गांव के चौराहे पर सब इकट्ठा होते हैं। सुनील और मुन्ना बातें करते हैं कि उसके साथ पूरी रात की घटना गांव के पंचायत में बताते हैं। मेरे विचार में पेड़ कटवा कर वहाँ एक लाइट लगवा देना चाहिए। पर मुखिया जी गांव की महिलाओं उस पेड़ के लिए बहुत सारी पूजा पाठ का प्रबंध करती हैं। मुझे नहीं लगता उसे काटना सही हो। बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए लोग देर रात उस पेड़ के निकट ना जाएं, या उस जगह पर लाइट लगने का काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। लाइट तो उसी दिन लग गई, पर शाम होते ही वहाँ की लाइट अपने आप बंद हो जाती है या दिन में अपने आप ही जलने लगती है। जैसे जैसे दिन बीते गए, वैसे वैसे ही गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास से गायब होने की खबर भी बढ़ती जा रही थी। गांव वालों के लोगों ने हवन पूजा पाठ भी करवाया, पर उनका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार तंग आकर गांव वालों ने तय किया कि वो खुद वह पर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये गांव वाले को गायब कौन कर रहा है। एक दिन करीब 12 से 15 गांव वाले, जिसमें सुनील और मुन्ना भी थे, शाम के वक्त उस पेड़ के नीचे गए और भूत का इंतजार करने लगे। उस दिन लाइट भी जल रही थी, जो अक्सर न जाने किस कारण से शाम होने के बाद बंद हो जाती थी। काफी देर हो गई, लेकिन कोई आया नहीं। गांव वाले पेड़ के पास पहुंचकर इंतजार करते करते 2-3 घंटे हो गए, पर कोई हलचल नहीं हुई। देर रात होने पर गांव वालों ने वहीं बिस्तर बिछाकर सोने को तैयार हो गए। अचानक ठीक रात 2:30 बजे पायल की आवाज आने लगी और लाइट बंद हो गई और तेज हवा चलने लगी। तेज हवा या पत्तों की सरसराहट के कारण कुछ गांव वालों की नींद खुल गई। मुन्ना, अपना टॉर्च ऑन कर। हाँ, ये क्या? पेड़ कहाँ गया? अरे सब लोग उठो। सब लोग उठे तो हैरान रह गए। पूरा का पूरा बरगद का पेड़ ही गायब था, मानो कि उस जगह पे पहले कोई पेड़ ही नहीं था, उससे जगह खाली जमीन हो। सब लोग बहुत डर गए, पर मुन्ना और सुनील ने हिम्मत जुटाई। कहाँ गए वो सफेद कपड़े वाले? हमारे गांव के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो? और हमारे लोग कहाँ हैं जिसने तुमने गायब किया है? सभी गांव वाले उठ जाते हैं और चारों ओर टॉर्च की रोशनी से भूत को ढूंढते हैं। कुछ देर ढूंढने पर अचानक साफ कपड़ों में औरत फिर सबके सामने अचानक से आ जाती है। मरे हुए को मारने आ गए? क्या हुआ, डर गए ना सब? तुम्हारे हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है? और हमारे लोग कहाँ हैं जिसने तुम्हें गायब किया है? कई साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई।
पिताजी और मैं घर चलाते थे। धंधे के काम में नुकसान होने पर पिताजी शहर को चले गए या मैं अकेली पड़ गई। पिताजी तो कभी आए नहीं तो मैंने भी इस बरगद के पेड़ पर आत्महत्या कर ली। यहाँ खेलते बच्चों को देख मेरा अकेलापन दूर हो जाता है, पर कुछ दिनों से यहाँ कोई नहीं आता। कुछ लोग दिखे तो मैंने उनके पास रख लिया। तुम्हें कोई भी देखेगा तो डर ही जाएगा। हम गांव वाले तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूं। तुम आराम से पेड़ पर रहो। गांव वालों को हम सब समझा देंगे कि ये कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। भूत मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह होने के बाद गांव वालों ने देखा कि पेड़ वापस उसकी जगह पे आ गया और गायब हुए लोग भी वापस आ गए। अगले दिन से बच्चे पेड़ के पास खेलने लगेंगे और गांव वालों का भी डर भी दूर हो गया। गांव वालों ने पेड़ की पूजा की, प्रसाद चढ़ाए या पवित्र धागे पेड़ पर बांध दिए। धीरे धीरे वह पेड़ लोगों की आस्था या पूजा का स्थान बन गया। अंत में लड़की की आत्मा को शांति मिल गई या वह दोबारा कभी किसी को नजर नहीं आई। तो दोस्तों, हमारी ये डरावनी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी और डरावनी कहानी देखने।